आर्मीज ये मेरी फर्स्ट वन शॉट स्टोरी है और होप करती हूँ मैं कि ये आपको अच्छी लगे। एंड आर्मीज मैं इस वन शॉट स्टोरी को बहुत ही लॉन्ग टाइम से बना रही हूँ, सो इसकी शुरू की वॉइस ओवर अच्छी नहीं है। तो फिर चलिए अब वन शॉट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी में इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सो आर्मीज ये है जंगकुक जो कि एक डॉक्टर है और इनकी एंगेजमेंट कई से 2 साल पहले हुई थी। एंड ये है कई जो कि एक कोरियन एक्ट्रेस है और ये जंगकुक से शादी नहीं करना चाहती। ये इससे शादी सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि इनके डैड की लास्ट विश यही थी, बट ये काय से प्यार करती है। और इनके फैमिली में अभी 2 मेंबर्स है, फर्स्ट जेहोप एंड सेकंड आयु, और इनके डैड अभी लाइव नहीं है। और ये है जेहोप जो कि एक स्वीट पर्सन है और टई का भाई है और ये भी चाहता है कि टई की शादी जंगकुक से हो। एंड ये है आयु जो कि बहुत स्वीट है और टई को भी बहुत प्यार करती है। एंड ये है काय और ये टई के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए है, बट रियलिटी में इसकी एक गर्लफ्रेंड है। एंड ये काय की गर्लफ्रेंड मायरा। एंड इसे टई एंड काय के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये है जंगकुक के डैड आरएम जो कि एक डॉक्टर है। ये है उनकी मॉम जिन जिनका नेचर बहुत ही ज्यादा स्वीट है। और ये है जंगकुक का भाई सुगा। ये उनकी भाभी जिमिन। नामजून जिन और आयु एंड जेहोप चाहते थे कि जंगकुक और टई की शादी हो जाए, इसलिए उन्होंने एक डिनर पार्टी रखी। लेकिन उस पार्टी में टई जंगकुक तो आता है लेकिन टई नहीं आती है बिकॉज टई अपने सूट पर होती है। आयु, क्या टई ने कॉल उठाया? नहीं हॉबी, वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। जेहोप, मुझे ऐसा लगता है कि टई अपने सूट में कुछ ज्यादा ही बिजी है। उसे रहने दो, वो कभी और आ जाएगी, कभी और हम उससे मिल लेंगे। रहने दो, अभी हम डिनर करते हैं। मिस्टर नामजून, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। मैम, क्या आप तैयार हो गई? डायरेक्टर आपको सूट के लिए बुला रहे हैं। चलो, मैं तैयार हो गई। डैड, आप क्या कर रहे हैं? अरे जंगकुक, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम। आओ बेटा, बैठो। डैड, आप बोलो या ना बोलो, मैं तो बैठूंगा ही। वैसे ये लो, आप ये मॉम ने भेजा है आपके लिए। ठीक है बेटा, मैं ये खा लूंगा, तुम इसे यहाँ रख दो। वैसे डैड, मैं कितना हैंडसम हूँ ना? हाँ बेटा, तुम बहुत हैंडसम हो। मैम, ये लीजिए, आपके भाई का कॉल है। क्या? हेलो ओपा, आप ठीक हो? क्या हो बताइए, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम आज डिनर पे क्यों नहीं आई? अब बोलो बेटा, चुप क्यों हो, जवाब दो मुझे। वो ओपा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं आना चाहती थी इसलिए मैं नहीं आई, यही बात थी। सुन लिया आपने? क्या कहा तुमने? ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ इस लड़की का? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया? पता नहीं ओपा कब समझेगी मेरी प्रॉब्लम। अगर उन्हें मेरी शादी कराने की इतनी ही चिंता है तो खुद क्यों नहीं कर लेते दूसरी शादी? खैर, अरे तुम तो डर गई, शांत हो जाओ। देखो ये मैं हूँ, मेरे फैंस मेरे पीछे पड़ गए हैं। हाँ ठीक है, चलो। वैसे चाहिए तुम बहुत तेज कार चला रही हो, धीरे चलाओ। क्या मैं तेज कार चला रही हूँ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज धीरे गाड़ी चलाओ। ओह कम ऑन खैर बेबी, कुछ भी नहीं होगा। तुमने वो वाली मूवी मेरी देखी थी ना, उसमें मैंने कितनी फास्ट कार ड्राइविंग की थी। हाँ लेकिन टई, ओह कम ऑन, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। वैसे तुम्हें पता है उस मूवी में मैंने सिर्फ कार से उतरने और चढ़ने और थोड़ी सी अदाएं दिखाई थी बस। क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब? उसमें तुमने गाड़ी नहीं चलाई थी? नहीं, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? वैसे काय, क्या तुम्हें पता है मेरे कोपा ने मेरी शादी फिक्स करवा दी है
हो सकता है कि आज जो डिनर हुई थी उस पे उन्होंने डेट भी तय कर ली होगी। हाँ तो कर लो ना शादी, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मैं कौन सा तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तो बस फर्क तुम्हारे पैसों से पड़ते हैं, वो तो मैं लेकर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। काई 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 क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं काई, बस अब तुम क्या करोगी? काई ये मेरे डैड की लास्ट विश थी, इसे तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे जंगकुक से शादी भी क्यों ना करनी पड़े। काई आगे देखो। हाँ काई। हाँ अरे जल्दी चलो किम ताई का एक्सीडेंट हो गया, चलो चलो जल्दी चलो, उतारो उतारो नीचे उतारो। हाँ अच्छे से उतारो, चलो चलो लेकर चलो डॉक्टर जी को बुलाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उसके बाद कई की छोटी सी सर्जरी करने के बाद उसे एक वीआईपी रूम में शिफ्ट करके चले जाते हैं और फिर वहां से मिलने के लिए आयु और जियो पाते जो कि सीधा जंगकुक के पास जाते हैं। जंगकुक कहीं कहाँ है, क्या वो ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग उसकी चिंता मत करो, बस उसकी छोटी सी सर्जरी हुई है। क्या सर्जरी? इसका मतलब कि मेरी बहन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया उसे? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, वो सुबह तक होश में भी आ जाएगी। और आप लोगों को अभी घर चले जाना चाहिए क्योंकि टोई को सुबह तक होश आएगा, अभी तक वो होश में नहीं आने वाली है, इसलिए मैं हूँ यहाँ, तो आप लोगों को घर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो जंगकुक, हम घर चले जाएंगे। हाँ ठीक है ओके, आप लोग सुबह आ जाना, मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पेशेंट्स को चेक करना है वो लोग सो गए या फिर नहीं। उसके बाद जंगकुक सभी पेशेंट्स को चेक करने के बाद कई के पास आता है। मैं कितना लकी हूँ जो मेरी शादी इससे होगी। हाँ क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पेन हो रहा है? यू आर सो क्यूट। हाँ चलो कोई तो मिला जिसे मेरी खूबसूरती की कदर है, मुझे तो पता ही था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं बेकार में उस पागल की गाड़ी पे बैठा था, बेकार में मेरी हाथ भी तुड़वा दिया है। मुझे कितना दर्द हो रहा है। टाई तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ नाइट में? वो ओपा हाँ भी अभी ये सब पूछना जरूरी है क्या? वो तुम्हारी बहन है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। जाओ जाकर उसके लिए नीचे से खाना लेकर आओ। हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। हाँ जाओ जल्दी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? टाई क्या सोच रही हो टाई? कुछ नहीं भाभी, वैसे मेरी सर्जरी किसने की है? क्या तुम्हारी सर्जरी? हाँ वो जंगकुक ने की है। क्या जंगकुक?
हाँ वैसे कई तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी देख कर आती हूँ कि हॉबी अभी तक क्यों नहीं आया, पता नहीं कहाँ रुक गया। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहते हो भाभी? ये लो, इसमें एक बार अपने चेहरे को देखो। हाँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं बदसूरत लगूंगी। तुम चिंता मत करो, ये छोटा सा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ क्या सच में? हाँ सच में। वैसे मैं अभी नीचे से हॉबी को देख कर आती हूँ, गधा कहीं का। अभी तक नीचे ही है। वैसे आयु भाभी ने कहा कि ये जग्गू का हॉस्पिटल है, यानी कि जग्गू भी आई होगा। मुझे उसके पास जाना चाहिए और एक बार उससे बात करनी चाहिए शादी के मैटर पे। और फिर तय ये सब सोचती है और जग्गू के कैबिन के पास जाती है। अपने चेहरे को छुपा लेती हूँ। ये तो जग्गू है, इसी का पीछा करती हूँ। कितना थक जाता हूँ मैं इतना सारे काम करके। अब अपने कपड़े बदल लेता हूँ। डॉक्टर जेके, ओह माय गॉड, इधर आओ। डॉक्टर जेके, हाँ हाँ। चलो तुम बाहर निकलो, जाओ। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। फिर टैग ये बोलकर फिर से जंकू के कैबिन के अंदर घुस जाती है। तुम फिर आ गई? हाँ मैं फिर आ गई क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें मुझसे कैसी बात करनी है? वो देखो जंकू, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आकर तुमसे बात करती हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। क्या? हाँ, मैं काय से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, और ये याद रखना कि गलती से अगर हमारी शादी हो भी गई तो नहीं मैं खुश रह पाऊंगी नहीं तुम। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह सब हो इससे पहले तुम ही मना कर दो, क्योंकि मैं काय के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने मॉम डैड को मना लूंगा। हाँ बिल्कुल, हम दोनों के लिए अच्छा भी यही होगा कि तुम मना कर दो। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर कई वहाँ से चली जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कहीं मुझे ऐसा बोलेगी कि क्यों मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं तो उससे प्यार करता था, तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन शायद जो हो जाए, मुझे मॉम डैड से बात करना पड़ेगा, क्योंकि शायद मेरा प्यार एक तरफा है और नहीं तो काय से प्यार करती है। अंकल आप? हाँ दई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ओह, आप मुझसे मिलने आए हो? हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और ये भी बताने कि तुम दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। क्या? हाँ, वो हमें भी शादी की तैयारी करनी थी, इसलिए 3 महीने बाद की डेट फिक्स हुई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हुआ दई? मुझे क्या हो सकता है अंकल? वैसे दई, तुम्हें पता है शादी के बाद जंगकुक तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें पता है जब जंगकुक तुम दोनों के एंगेजमेंट के बाद जब जंगकुक यूएसए गया था अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ जो हमारा फ्लैट था जिसमें जंगकुक रहता था, वहाँ तुम्हें पता है उसके रूम में सिर्फ तुम्हारे ही पिक्चर्स थे। थे क्या, अभी भी वो वहाँ वैसे ही लगे हुए हैं। हाँ, क्या? हाँ बेटा, जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन जंगकुक ने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। जंगकुक थोड़ी देर में आता ही होगा तुम्हें चेक करने के लिए, उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। उठकर बैठो, मुझे तुम्हें चेक करना है।
बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? बोलो, कहाँ दर्द हो रहा है? वो ठीक हो गया। हाँ, क्या? अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, तुम ठीक हो, कल तुम यहाँ से जा सकती हो। ये तो बड़ा अजीब है। खैर, मुझे क्या। डैड, मैं घर जाना चाहता हूँ, एक बार मॉम से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन से मॉम से नहीं मिला। क्या बेटा, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं थोड़ी तुम्हें रोक सकता हूँ क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मी को पता चला तो वो मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ेगी। डैड, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ जल्दी आना। ओके डैड। सुगा, अब उठ भी जाओ, तुम कितना सोते हो? मुझे सोने दो। नहीं, आज चाहे जो हो जाए, आज तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। इतना सोते हो कुंभकर्ण के भाई कहीं के। क्या कहा तुमने? मैं और कुंभकर्ण का भाई? अगर मैं कुंभकर्ण का भाई हूँ तो तुम कौन हो, उसकी भाभी? वाह जिमिन, तुम तो कुंभकर्ण की भाभी निकली। Whatever, जो भी हो, बस तुम इतना जान लो कि जंगकुक आने वाला है। थोड़ी देर में वो यहाँ पहुँचता होगा, फिर जब मम्मी को पता चलेगा तो तुम उनसे मार खा कर उठ जाना। हाँ, इसने क्या कहा? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो बस जा ही रहा था तैयार होने के लिए। तो मुझे हॉस्पिटल जाना था ना, इसलिए। ओह, तो इसलिए आज तुम इतने लेट से उठे हो? हाँ, क्या कहा इसने? जंगकुक आ रहा है? ओह गॉड, इसे भी आज ही आना था, अभी ही आना था। खैर, मुझे तो उठना ही होगा क्योंकि मैं 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं गया हूँ, आज तो जाना ही पड़ेगा। मेरा बेटा कुकी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई मिस यू टू मॉम। खैर, आओ बेटा, अंदर आओ। हाँ जंगकुक बेटा, तुम अभी घर पर आए और अभी तुम्हारे फोन आना शुरू हो गया? मॉम, ये डैड का कॉल है, मैं 1 मिनट में अभी बात कर कर आता हूँ। हाँ ओके बेटा, जाओ। कौन सा मैं तुम्हें रोकूंगी तो तुम रुक जाओगे? ओह मॉम, आप भी ना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मॉम, मेरे पास डैड का कॉल आया था, वो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आ गए तो मुझे जाना पड़ेगा जंगकुक के साथ। क्या? लेकिन तुम लोग अभी जाओगे? जंगकुक बस अभी ही आया है। हाँ मॉम, जाना पड़ेगा हमें। ओके भाई, चलो तो हम चलते हैं। भाई चलो, अब हम अपने डेली रूटीन पर जाते हैं, कॉफी शॉप में। सॉरी जंगकुक, बट आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि जिमिन ने मुझे घर बुलाया है और तुम्हें तो पता ही है, अगर मैं नहीं गया तो मॉम मुझे घर में इंटरव्यू नहीं करने देगी। हाँ ओके भाई, जाओ, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। चलो, लगता है आज मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, वाह वाह गाइस, क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए। जल्दी आओ, यहाँ आकर बैठो। हाँ ओके। गाइस, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दोगे। मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से शादी कर लें। हाँ माया, हम जल्दी शादी करेंगे। अरे ये तो काई है, कई का बॉयफ्रेंड, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और इसके साथ ये लड़की कौन है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इसके साथ डेट पर आया है? मुझे एक बार इसके पास जाकर इसकी बातें सुननी चाहिए क्योंकि मैं कैसे सच्चा प्यार करता हूँ, उसे मैं किसी अरे गहरे के साथ नहीं छोड़ सकता। और फिर जंगकुक उनके करीब चला जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। हाँ मायरा, हम जल्दी शादी करेंगे। क्या शादी? हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे लिए सालों भर वेट कर सकती हूँ। माया चिंता मत करो, तुम्हें सालों भर वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कई की शादी जल्दी जंगकुक से हो जाएगी, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। इसका मतलब कि काई कई से प्यार नहीं करता, वो उसे चीट कर रहा है। काई, बहुत लेट हो चुका है, मैं घर जा रही हूँ, मॉम मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं फिर नाइट में मिलने आऊंगी तुमसे। ओके बाय, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। देन मायरा वहाँ से चली जाती है। ओह, टई कितनी भोली है ना, मैं उसे चीट कर रहा हूँ और उसे पता भी नहीं चला। क्या ये टई को चीट कर रहा है? एक बार मुझे इससे बात करनी चाहिए।
देन जंगकुक काई के पास जाता है। काई, तुम टे को चीट कर रहे हो। देखो काई, मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम पर बहुत भरोसा करती है। ओह जंगकुक, लगता है तुमने मुझे और मायरा को साथ में देख लिया, यानी कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। तो फिर सुनो, मैं टे के साथ पैसों के लिए था, लेकिन मुझे पता चल गया मैं कितनी भी पापड़ बेल लूं उसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सब कितना सिंपल है ना जंगकुक। ये सब कुछ बिल्कुल सिंपल नहीं है काई, तुम सिर्फ टे की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है अगर ये बात मायरा को पता चली तो उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है उसे कितना बुरा लगेगा, इसलिए वो मुझे छोड़े इससे पहले मैं टाई को छोड़ दूंगा। काई, ये सब जो तुम्हें इतना सिंपल लग रहा है ऐसा है नहीं, तुम किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। टाई तुमसे सच्चा प्यार करती है। व्हाटएवर जंगकुक, मैं केयर नहीं करता और तुम मेरे काम में टांग मत लड़ाओ। फिर इतना बोलकर काई वहाँ से चला जाता है। नहीं, बिल्कुल भी मैं टाई को इसके साथ नहीं छोड़ सकता, मुझे टाई को सारी सच्चाई बतानी होगी और मुझ पर यकीन दिलाना पड़ेगा। फिर जंगकुक टाई के पास कॉल कर उसे उसी रेस्टोरेंट में बुला लेता है। क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा कि काई ने ऐसा किया है। मुझे पता है टाई, तुम्हारे लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है, काई तुम्हें चीट कर रहा है और मेरे पास प्रूफ भी है। फिर जंगकुक अपना फोन निकालता है और काई और मायरा की खींची हुई कुछ पिक्चर्स टाई को दिखाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये सब सच नहीं लग रहा। टाई, मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यही सब सच है। नहीं, मुझे पता है तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और काई को मुझसे दूर करना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना। काई मुझे चीट कर ही नहीं सकता, वो मेरे साथ 2 सालों से, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। टाई, मैं पागल थोड़ी हूँ जो काई के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाऊंगा, ये सब कुछ सच है। बस करो मिस्टर जंगकुक, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। काई पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं उसे हमेशा से जानती हूँ, लेकिन तुम जैसे इंसानों को भी मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी तो फितरत ही यही है मिस्टर जंगकुक, तुम सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो। नहीं टाई, प्लीज मेरा यकीन करो, ये सब सच नहीं है। मुझे पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और मैं तुम जैसे इंसानों को अच्छी तरह से जानती हूँ जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। नहीं टाई, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर टाई जंगकुक की बिना बातों को सुने हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है और जंगकुक भी उसके पीछे पीछे जाता है। टाई प्लीज रुको, मेरी बात सुनो, काई तुम्हें चीट कर रहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो टाई, मेरा पीछा मत करो, मुझे जाने दो। टाई तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, काई तुम्हें चीट कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जंगकुक को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे इतना भी नहीं बोलना चाहिए था उसे, वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। हाँ, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या हो गया है। खैर जो भी हो, अभी मुझे काई के पास जाना चाहिए और इसी से सारा सच पूछना चाहिए, वो मुझे सब कुछ बता देगा। फिर टाई काई के घर जाती है। ओह, तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया उस जंगकुक ने। काई, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या उसने जो कहा वो सब कुछ सच है? हाँ बिल्कुल, वो सब सच है, लेकिन उसने तुम्हें एक बात नहीं बताया जो शायद उसे भी नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पैसा मुझे नहीं मिलने वाला, तो अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे टाइम पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जंगकुक है और वो तुमसे अच्छा प्यार करता है। काई सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजने लगती है, तो काई वहाँ डोर खोलने के लिए चला जाता है। कौन है? काई, तुम्हें पता है काई, आज मैं बहुत खुश हूँ, मॉम हमारी वेडिंग के लिए मान गई। क्या सच में? तब तो हम इसी वीक में वेडिंग कर लेंगे। हाँ काई, इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ काई, मायरा चिंता मत करो, ये टाई है, ये हमारे राज को राज ही रखेगी। क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है काई? हाँ मायरा, ये मेरी फ्रेंड है। और टाई, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे मायरा के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओह, तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया उस जंगकुक ने। काई, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या उसने जो कहा वो सब कुछ सच है? हाँ बिल्कुल, वो सब सच है, लेकिन उसने तुम्हें एक बात नहीं बताया जो शायद उसे भी नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा पैसा मुझे नहीं मिलने वाला, तो अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे टाइम पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जंगकुक है और वो तुमसे अच्छा प्यार करता है। काई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं उसे सिर्फ मैं ही मिली थी धोखा देने के लिए? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए था। मैं उस जैसे धोखेबाज इंसान के लिए अपने आंसू नहीं वेस्ट कर सकती। वो अब अपने लाइफ में खुश है और मुझे भी अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए।
लेकिन मैंने जो जंगकुक को कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, उसे कितना हर्ट हुआ होगा। आइडिया क्यों ना मैं कल इसके लिए लंच लेकर जाऊँ हॉस्पिटल में और उससे माफी मांग लूँ, फिर तो वो मुझे माफ कर ही देगा। कम इन। सरप्राइज। हाँ कई तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। ये लो। कई तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस टाइम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे लिए फूड लाई हूँ। तो फिर क्या मैंने तुम्हें कहा था कि फूड लेकर आओ मेरे लिए? नहीं तुमने नहीं कहा था, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं आज अपने मॉम डैड से बात कर लूंगा हमारी शादी के बारे में, तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तुम कितने बुरे हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं तो बस यहाँ तुम्हें कल के लिए सॉरी कहने आई थी और तुम्हें हमारी शादी कैंसिल करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। लेकिन जंगकुक एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं चाहती हूँ कि अब हम एक नई लाइफ स्टार्ट करें। फिर जंगकुक बिना टई की बात सुने हुए टई को अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है। जंगकुक तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं फिर आऊंगी, याद रखना। फिर इतना बोलकर टई वहाँ से चली जाती है। टई क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी सैड क्यों हो? मुझे किसी से बात नहीं करनी। टई तो अब तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम सैड क्यों हो? कैसे इंसान को पसंद किया आप लोगों ने मेरे लिए, सिर्फ मुझे इग्नोर करता है। तो इसमें गलती तो तुम्हारी है टई, तुमने ही पहले उसे इग्नोर करना स्टार्ट किया था, तब वो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है। आप मेरी जगह पे नमक छिड़कने आए हो? जब बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नहीं टई, मैं तो बस तुम्हें ये कह रही थी कि इस तरह सैड रहने से क्या होगा, तुम्हें उसके घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? टई ये सब बात नहीं सोचना, अभी जाकर उससे बात करो। ओके तो फिर मैं अभी जाती हूँ। फिर टई वहाँ से जंगकुक के घर चली जाती है। जंगकुक मैं आ गई। लगता है ऊपर अपने रूम में है, मैं अभी जाती हूँ। जंगकुक जंगकुक क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रही हूँ। टई बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम जंगकुक कहाँ है? बेटा जंगकुक माउंटेन मेडिकल कैंप पर गया अपनी टीम के साथ। लेकिन टई तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब कुछ ठीक है ना? मॉम क्या आप मुझे इस मेडिकल कैंप का एड्रेस दे सकते हो? हाँ मैं अभी देती हूँ। फिर जिन टई को एड्रेस दे देती है। मॉम मेरी चिंता मत करना, मैं जंगकुक के पास जा रही हूँ। ये टई इतनी परेशान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच कोई फाइट हुई है? मॉम का कॉल। हेलो मॉम क्या हुआ? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे और टई के बीच में कोई फाइट हुई है? मॉम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जंगकुक यहाँ टई आई थी, वो तुम्हें ढूंढ रही थी और काफी ज्यादा परेशान भी थी। मैंने जब कहा कि तुम मेडिकल कैंप पर गए हो तो वो भी तुम्हारे पास चली गई। बेटा मुझे उसके लिए बहुत चिंता हो रही है, जब वो वहाँ पहुँच जाए तो मुझे कॉल कर बता देना। हाँ ओके मॉम। ये टई फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। सब कुछ ठीक है? नो सर बहुत ही तेज बारिश हो रही है। कम ऑन टई प्लीज कॉल उठा लो। ये टई आके कॉल उठा क्यों नहीं रही? अब मुझे इसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। लगता है अब मुझे ही टई को ढूंढने जाना होगा।
डॉक्टर डॉक्टर आप कहाँ जा रहे हैं? एक पेशेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, जल्दी चलिए। क्या? यस डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए। हाँ ओके चलो। डॉक्टर आप ठीक हो ना? आप मुझे सुबह से बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो। हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर वो देखो। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे से जाने के नहीं लाना। चली गई थी, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? आई एम सॉरी टई, आई एम सो सॉरी। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू। दोबारा मुझे इग्नोर मत करना। आई लव यू टू टई, प्लीज शांत हो जाओ। से जाने के नहीं लाना। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम। तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। 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 आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी। अब ब्राइड और ब्राइडग्रूम रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं। वो दोनों साथ में कितने खुश हैं। हाँ आयुष, बस वो लोग लाइफ टाइम इसी तरह खुश रहे।